गुड मॉर्निंग। तो हमने कल लास्ट क्लास में क्या स्टार्ट किया था? तीसरी यूनिट स्टार्ट की थी। क्या थी तीसरी यूनिट? यूनिट थर्ड, प्रावस्था, साम्य और प्रावस्था नियम। ठीक है, फिर इसके बारे में हमने सबसे पहले तो साम्य के बारे में पढ़ा था। ठीक है, फिर साम्य दो प्रकार का होता है भौतिक अवस्थाओं के आधार पर। कौन कौन सा था? समांगी, होमोजेनस और हेटेरोजेनस विषमांगी। ठीक है, फिर उसके बाद में हमने पढ़ा था प्रावस्था नियम के बारे में। ठीक है, क्या था प्रावस्था नियम? प्रावस्था नियम क्या था? F इज इक्वल टू C माइनस P प्लस 2। ठीक है, जहां ये F क्या था? स्वतंत्रता कोटि, डिग्री ऑफ फ्रीडम। C क्या था? घटक, कंपोनेंट। P क्या था? फेज, प्रावस्था। ठीक है, और 2 क्या है? 2 है। आज हम आगे पढ़ेंगे प्रावस्था के बारे में। मैंने कहा था हम इन तीनों घटकों को एक एक करके आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रावस्था से। ठीक है, क्या होती है प्रावस्था? चलिए देखते हैं। प्रावस्था देखो, विषमांगी साम्य में उपस्थित, विषमांगी साम्य में उपस्थित भौतिक रूप से सुस्पष्ट, यानी कि दो प्रावस्थाएं जो क्या होती है? अलग अलग होती है, या तो ठोस, द्रव, गैस जो भी होगी। तो विषमांगी साम्य में उपस्थित भौतिक रूप से सुस्पष्ट तथा यांत्रिक रूप से पृथक्करणीय, जिन दो प्रावस्थाओं को हम मशीनों से, यांत्रिक रूप से मतलब मशीन की सहायता से उसको अलग कर सकते हैं। तो विषमांगी साम्य में उपस्थित भौतिक रूप से सुस्पष्ट तथा यांत्रिक रूप से पृथक्करणीय भागों को जो एक दूसरे से निश्चित सीमा रेखा द्वारा पृथक रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रावस्था कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रावस्था कहा जाता है। तो विषमांगी साम्य में उपस्थित भौतिक रूप से सुस्पष्ट, भौतिक रूप से सुस्पष्ट तथा यांत्रिक रूप से क्या हो? यांत्रिक रूप से पृथक्करणीय भागों को, पृथक्करणीय भागों को जो एक दूसरे से निश्चित सीमा रेखा द्वारा, एक दूसरे से निश्चित सीमा रेखा द्वारा पृथक रहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रावस्था कहते हैं। उसे प्रावस्था कहते हैं। जैसे जैसे बेंजीन प्लस H2O, बेंजीन प्लस जल का मिश्रण। ठीक है, जिसमें बेंजीन क्या करती है? एक प्रावस्था बनाती है, और जल क्या करता है? एक प्रावस्था बनाता है। बेंजीन, ये जल। ठीक है, और ये प्रावस्था 1, ये प्रावस्था दूसरी है, और ये क्या है? एक निश्चित सीमा रेखा है। ठीक है, बॉर्डर लाइन, सीमा रेखा। ठीक है, तो बेंजीन एक प्रावस्था बनाती है, भौतिक रूप से क्या है? दोनों ही सुस्पष्ट है। ये लिक्विड है, ये ठोस फॉर्म में है।
ठीक है, दोनों ही भौतिक रूप से सुस्पष्ट पृथक किए, इन दोनों को हम यांत्रिक रूप से पृथक कर सकते हैं और एक निश्चित सीमा रेखा द्वारा क्या रहते हैं, इन दोनों की जो लेयर बनेगी, जैसे बेंजीन और जल की लेयर बनी है, तेल और जल की जैसे लेयर बनती है ना, उनके बीच में एक मतलब सीमा रेखा, वैसी ही इनकी बनेगी। तो वो एक निश्चित सीमा रेखा द्वारा क्या रहते हैं, पृथक रहते हैं। ठीक है, तो ये है प्रावस्था, जिसमें बेंजीन एक प्रावस्था है, जल क्या है, दूसरी प्रावस्था का निर्माण करता है। ठीक है, ये क्या है 2। अब आगे देखते हैं प्रावस्था की गणना के बारे में। प्रावस्था की गणना, हटा दो इसको। नेक्स्ट प्रावस्था के अंदर है प्रावस्था की गणना। प्रावस्था की गणना हम कैसे करेंगे, देखिए, अगर पूर्ण मिश्रणीय गैसों का या पूर्ण रूप से दो या दो से अधिक गैसों का मिश्रण क्या कहलाता है, या कितनी प्रावस्था का निर्माण करता है, केवल एक प्रावस्था का निर्माण करता है। दो या दो से अधिक गैसों का मिश्रण केवल एक प्रावस्था का निर्माण करता है। ठीक है, तो वहां पे प्रावस्था कितनी होगी, एक होगी। ठीक है, तो दो या अधिक गैसों का मिश्रण एक प्रावस्था बनाता है, जैसे कि वायु। दो या अधिक गैसों का मिश्रण एक प्रावस्था बनाता है, एक प्रावस्था बनाता है, जैसे वायु है। ठीक है, इसमें बहुत सी गैसें होती है, वायु क्या है, गैसों का मिश्रण है ना। तो जैसे वायु, तो ये क्या होगी, एक प्रावस्था बनाती है, N2 प्लस O2 H2। वायु में क्या होती है, ये सारी गैसेस होती है, वो सारी क्या करेगी, एक प्रावस्था का निर्माण करते हैं। फिर दो पूर्ण मिश्रणीय द्रव, दो पूर्ण मिश्रणीय द्रव क्या करते हैं, एकल प्रावस्था का निर्माण करते हैं। दो पूर्ण मिश्रणीय द्रव जो है, पूर्ण मिश्रणीय द्रव एकल प्रावस्था का निर्माण करते हैं। दो पूर्ण मिश्रणीय द्रव जो है वो एकल प्रावस्था का निर्माण करते हैं, जैसे जल प्लस अल्कोहल। इसमें से हम अलग कर सकते हैं अल्कोहल और जल को, दोनों ही क्या है, एक दूसरे में पूर्ण मिश्रणीय है। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, एकल प्रावस्था का निर्माण करते हैं। जल प्लस मिथाइल अल्कोहल, जल प्लस इथाइल अल्कोहल, बेंजीन प्लस CCl4, ये सारे क्या करते हैं, एकल प्रावस्था का निर्माण करते हैं, जो क्या होते हैं, एक दूसरे में पूर्ण रूप से मिश्रणीय होते हैं। तो दो पूर्ण मिश्रणीय द्रवों का या दो पूर्ण मिश्रणीय द्रव जो है वो क्या करते हैं, एकल प्रावस्था का निर्माण करते हैं, जैसे जैसे जल प्लस इथाइल अल्कोहल C2H5OH, जल प्लस मिथाइल अल्कोहल, बेंजीन प्लस CCl4 आदि। ये सारे क्या है, एक दूसरे में पूर्ण मिश्रणीय हैं, जो एकल प्रावस्था का निर्माण करते हैं। फिर साइड में लिख देना प्रावस्था एक, P बराबर 1, P बराबर 1 और P बराबर क्या है, 1 होगी। सभी में प्रावस्था क्या होगी, 1 1 होगी। ठीक है, फिर तीसरा, विलायक में पूर्ण रूप से घुलनशील ठोस क्या करता है, एकल प्रावस्था का निर्माण करता है। विलायक में अगर कोई ठोस पूर्ण रूप से घुलनशील है तो वो क्या करेगा, एकल प्रावस्था का निर्माण करता है, जैसे नमक का जलीय विलयन, शक्कर का जलीय विलयन, ये क्या है, पूर्ण रूप से घुलनशील है, तो क्या करेंगे, एकल प्रावस्था का निर्माण करते हैं। तो विलायक में पूर्ण रूप से घुलनशील
ठोस। तीसरा, विलायक में पूर्ण रूप से घुलनशील ठोस एकल प्रावस्था का निर्माण करते हैं। एकल प्रावस्था का निर्माण करते हैं। विलायक में पूर्ण रूप से घुलनशील ठोस जो है वो क्या करते हैं? एकल प्रावस्था का निर्माण करते हैं। जैसे नमक का जलीय विलयन, शक्कर का जलीय विलयन। उदाहरण, नमक का जलीय विलयन कितनी प्रावस्था बनाएगा? एक प्रावस्था बनाता है। शक्कर का जलीय विलयन प्रावस्था भी क्या होगी? एक होगी। ठीक है। और बर्फ का कैसे जलीय विलयन होगा? वो तो है तो जल का ही घटक है ना। है तो वो जल ही, घटक जल का ही है, H2O का घटक है। नेफ्थलीन और ईथर का विलयन, नेफ्थलीन का ईथर में बना विलयन। नेफ्थलीन और ईथर में, नेफ्थलीन का ईथर में बना विलयन भी क्या करता है? एक प्रावस्था का निर्माण करते हैं। ठीक है। फिर चौथा, प्रत्येक ठोस अन्य ठोस के साथ, प्रत्येक ठोस अन्य ठोस के साथ भिन्न प्रावस्था का निर्माण करता है। प्रत्येक ठोस क्या करेगा? दूसरे ठोस के साथ एक भिन्न प्रावस्था का निर्माण करता है। प्रत्येक ठोस अन्य ठोस के साथ भिन्न प्रावस्था का निर्माण करता है। प्रत्येक ठोस अन्य ठोस के साथ क्या करता है? एक भिन्न प्रावस्था का निर्माण करता है। जैसे जैसे लोहे का चूर्ण और रेत, लोहे का चूर्ण या फिर कह दो बुरादा, लोहे का बुरादा और रेत, लोहे का बुरादा प्लस रेत, गंधक और कोक का, गंधक प्लस कोक का चूर्ण, गंधक और कोक का चूर्ण, गंधक व कोक का चूर्ण। ठीक है। और सोने व तांबे का चूर्ण, सोने व तांबे का चूर्ण, चांदी और कॉपर का चूर्ण, है ना। तो दो, प्रत्येक ठोस अन्य ठोस के साथ भिन्न प्रावस्था का निर्माण करता है। कितने हुए? निश्चित ताप पर, निश्चित ताप पर बंद पात्र में, निश्चित ताप पर बंद पात्र में भरा द्रव, निश्चित ताप पर बंद पात्र में द्रव दो प्रावस्थाएं बनाता है या दो प्रावस्थाओं का निर्माण करता है। क्या है? निश्चित पात्र में मैंने द्रव ले लिया,
ठीक है, इसको ऊपर से मैंने ढक्कन से बंद कर दिया, नीचे से मैंने इसको ताप दिया। ठीक है, तो ये द्रव है, गर्म करेंगे तो वाष्प भी बनेगी, तो ऊपर होगी वाष्प प्रावस्था, ये द्रव। ठीक है, तो क्या होगी, दोनों ही अलग अलग प्रावस्थाएं होगी। तो निश्चित ताप पर बंद पात्र में भरा द्रव दो प्रावस्थाएं बनाता है, एक वाष्प प्रावस्था और दूसरी कौन सी होगी, द्रव प्रावस्था। तो यहाँ पे प्रावस्था कितनी होगी, 2, P बराबर कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, इसी तरह से एक ही घटक की दो अवस्थाएं, एक ही घटक की दो अवस्थाएं अगर साम्य में है, तो एक ही घटक की दो अवस्थाएं साम्य में है, साम्य में, तो जैसे बर्फ और द्रव, बर्फ और द्रव या जल। ठीक है, ये क्या है, सॉलिड है, ये क्या है, लिक्विड फॉर्म में। घटक क्या है इनका, H2O है, जल है। ठीक है, H2O है। ठीक है, तो इन दोनों, ये दोनों ही क्या है, एक ही घटक की दो अवस्थाएं है, ये सॉलिड है, ये लिक्विड फॉर्म में है। ये क्या करेंगे, दो प्रावस्थाओं का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो P बराबर यहाँ पे कितना होगा, 2 होगा। एक ठोस अवस्था है, दूसरी कौन सी है, द्रव अवस्था है, लिक्विड स्टेट है। प्रावस्थाएं कितनी होगी यहाँ पे, फेज कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, इसी तरह से द्रव या जल ले लो, जल और वाष्प, ये क्या है, गैस फॉर्म में होती है और प्रावस्था कितनी होगी, 2 होगी। ठीक है, जल और वाष्प। इसी तरह से ठोस, डायरेक्ट लेते हैं, ठोस सीधा गैस में, ये कौन सा कहलाता है साम्य, ऊर्ध्वपाती साम्य कहलाता है। कौन सा साम्य कहलाता है, ऊर्ध्वपाती साम्य कहलाता है। ठीक है, ठोस सीधा गैस में चेंज होता है, प्रक्रिया क्या कहलाती है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है, और ये साम्य क्या कहलाएगा, ऊर्ध्वपाती साम्य कहलाता है। ठीक है, इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं। NH4Cl, NH4Cl गैस फॉर्म में है, जो बनाएगा साम्य है NH3 अमोनिया गैस प्लस HCl, क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, तो ये भी क्या करेगा, दो प्रावस्थाओं का निर्माण करेगा, एक गैस है और दूसरी कौन सी है, लिक्विड है। तो प्रावस्थाएं क्या होगी यहाँ पे, दो प्रावस्था होगी। ठीक है, इसी तरह से अगर NH4Cl सॉलिड फॉर्म में है और NH4Cl गैस में चेंज होता है, तो ये भी कितनी प्रावस्थाएं होगी, ठोस से सीधा गैस में कितनी प्रावस्थाएं होगी, 2 होगी। ठीक है, NH4Cl सॉलिड, NH4Cl गैस, प्रावस्थाएं कितनी होगी, 2 होगी। ठीक है, तो ये है अपने प्रावस्था का पता कैसे लगाते हैं, उसके प्रकार के बारे में, उसके एग्जाम्पल प्रावस्था के। ठीक है, फिर अपना नेक्स्ट आता है घटक, वो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।